नमस्कार। पिन बॉक्स इंक्लूजन में आप सभी का स्वागत है। आज की यह तालीम में हम आप सभी के साथ एक कहानी साझा करना चाहते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं कहानी। अभी आप आ चुके हैं खुशीनगर में। खुशीनगर भारत का एक खुश गांव है। आज हम खुशीनगर के दो परिवार की कहानी सुनेंगे। आइए मिलते हैं खुशीनगर के इन दोनों परिवार से। एक है आलोक जी का परिवार और दूसरा है सनीपाल जी का परिवार। आलोक जी एक मध्यम वर्गीय परिवार से आते हैं और खेत मजदूरी से अपना जीवन निर्वाह चलाते हैं। और आलोक जी के परिवार में कुल 4 सभ्य हैं। उनमें से एक आलोक जी और उनकी पत्नी और उनके 2 बच्चे। आलोक जी की आयु अभी 30 साल की है और आलोक जी की मासिक इनकम और आय करीब करीब 16,000 है और उनमें से 15,000 तक का उनका मासिक खर्चा हो जाता है और 1,000 रुपये वो बचा पाते हैं। सनीपाल जी भी एक मध्यम वर्गीय परिवार से आते हैं और खेत मजदूरी से अपना जीवन निर्वाह चलाते हैं। सनीपाल जी के परिवार में कुल 6 सभ्य हैं। उनमें से एक सनीपाल जी, उनकी पत्नी, उनके 2 बच्चे और उनके माता पिता। सनीपाल जी की भी आयु 30 साल की है और सनीपाल जी की मासिक आमदनी 15,000 है। उनमें से उनका मासिक खर्च 13,000 के करीब है और उनमें से वो 2,000 रुपये हर महीने बचा पाते हैं। सनीपाल जी और आलोक जी में 2 मेन अंतर है। वो यह है कि आलोक जी के परिवार में 4 सभ्य है, सनीपाल जी के परिवार में 6 सभ्य है। आलोक जी की आमदनी 16,000 है और सनीपाल जी की आमदनी 15,000 है। फिर भी आलोक जी 1,000 रुपये बचा पाते हैं और सनीपाल जी 2,000 रुपये बचा पाते हैं। मतलब कि सनीपाल जी आलोक जी से 1,000 रुपया ज़्यादा बचा पाते हैं। अब हम जानते हैं आलोक जी और सनीपाल जी जो पैसे बचाते हैं कहाँ रखते हैं। आलोक जी जो अपने पैसे बचाते हैं वो 30 साल की उम्र से अपने बैंक अकाउंट में फिक्स डिपॉजिट करवाते हैं। वहाँ सनीपाल जी भी जो 2,000 रुपये है उनमें से 1,000 रुपये की फिक्स डिपॉजिट करवाते हैं और दूसरे जो 1,000 रुपये बचते हैं और वो ज़्यादा समझदारी के साथ एनपीएस खाते में डालते हैं, जिसको हम कहते हैं पेंशन खाता। इन दोनों में अंतर ये है कि फिक्स डिपॉजिट पे आपको करीब करीब 5.5% ब्याज मिलेगा और एनपीएस खाते में करीब करीब आज की तारीख के हिसाब से 10% के हिसाब से ब्याज मिलेगा। 60 साल तक सेम तरीके से दोनों आलोक जी और सनीपाल जी बचत करते हैं और दोनों की पास जो जमा पूंजी होती है वो 60 साल के बाद, मतलब कि आज से 30 साल के बाद जब वो दोनों की उम्र 60 साल की होगी तब क्या होगा। आलोक जी के पास फिक्स डिपॉजिट से आए हुए पैसे होंगे जो 8,35,000 के आसपास होंगे और सेम सनीपाल जी ने भी फिक्स डिपॉजिट में अपना पैसा डाला था तो उनके पास भी उतना ही होगा। पर सनीपाल जी ने एक और समझदारी दिखाते हुए 1,000 रुपया एनपीएस खाते में डाला था। वो एनपीएस खाते मैच्योर हो चुका होगा और उनकी पेंशन शुरू हुई होगी। वो पेंशन होगी 11,300 के करीब। अब 5-7 साल के बाद दोनों परिवार में एक और बदलाव होगा। वो क्या होगा वो समझते हैं। ये होगा कि फिक्स डिपॉजिट से जो पैसा आया था, जो राशि आई थी, वो आलोक जी खर्चा कर चुके होंगे और सनीपाल जी भी खर्चा कर चुके होंगे। पर एनपीएस में जो सनीपाल जी ने समझदारी दिखा के पैसा बचत किया था वो उनके पास आता होगा हर महीने 11,000 के आसपास। फिर वापस 4-5 साल बीत जाते हैं। हम मिलते हैं सनीपाल जी। सनीपाल जी आराम से अपनी ज़िंदगी अपने परिवार के साथ बिता रहे होते हैं और उनके पास कोई पैसा नहीं होता, लेकिन उनकी आमदनी शुरू होती है पेंशन के माध्यम से। और सनीपाल जी ने अपने दोनों बच्चे को गिफ्ट पेंशन किया, जो 18 साल की आयु से दोनों का खाता खुलवा के उनको भी ये आदत दिलवाई कि अभी से वो अपना
पेंशन खाता खुलवाएं। तो चलो आज से हम भी अपने बुढ़ापे के लिए पैसा बचा के अच्छी शुरुआत करते हैं, क्योंकि पेंशन है तो टेंशन नहीं है। धन्यवाद, आप सभी ने हमारी ये कहानी सुनी। इसमें त्रुटियां हो सकती हैं, हम सुधारने की कोशिश करेंगे। धन्यवाद।